अध्यात्म की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा से ही चर्चा में रहा है। कर्म करें या सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं? ये एक ऐसी पहेली है जिसने बड़े बड़े विचारकों को भी उलझाया है। तो चलिए आज भगवद गीता की रोशनी में इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, क्या करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाना चाहिए, या फिर इस दुनिया में रहते हुए अपने काम करते हुए भी मुक्ति का कोई रास्ता हो सकता है? गीता हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। देखिए, पहला रास्ता जो गीता बताती है वो है विश्वास और समर्पण का। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बिना किसी शक के, बिना कोई कमी निकाले, पूरी श्रद्धा के साथ इन शिक्षाओं को अपनाता है, वो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब इस रास्ते की जो नींव है वो है स्वधर्म। अच्छा, अब मन में सवाल उठेगा कि ये स्वधर्म आखिर है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये वो काम है जो किसी के स्वभाव के हिसाब से उसके लिए सबसे सही है, और इसे बिना ये सोचे करना कि भाई मुझे इससे क्या हासिल होगा, यही तो निष्काम कर्म है। तो ठीक है, ये रास्ता अपना लिया, पर इससे होगा क्या? नतीजा क्या है? नतीजा है कर्मों के हर एक बंधन से पूरी तरह से आज़ादी। जब कोई अपना हर काम ईश्वर को सौंप देता है ना, तो वो काम उसे बांधता नहीं है बल्कि आज़ाद करता है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये रास्ता उन लोगों का है जो इस ज्ञान पर शक करते हैं, इसमें कमियां ढूंढते हैं और इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। और जैसा हम सोच सकते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं वो भी बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो लोग शक और अविश्वास का रास्ता चुनते हैं ना, वो असल में हर तरह के ज्ञान में भ्रमित होकर रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के असली मकसद से ही भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को ना तो इस दुनिया में शांति मिलती है और ना ही उनका आध्यात्मिक कल्याण होता है, और अंत में उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। यहाँ दोनों रास्तों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है श्रद्धा का मार्ग, जो कर्मों से मुक्ति दिलाकर हमें अपने कर्तव्य पूरे करने में मदद करता है और मोक्ष तक ले जाता है। और दूसरी तरफ है शक का रास्ता, जो ज्ञान में ही उलझा देता है, जीवन के उद्देश्य से भटकाता है और अंत में सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या हम कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते पूरी तरह से? गीता इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत से देती है, और वो है प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति यानी हमारा अपना स्वभाव एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जरा इस श्लोक पर गौर कीजिए। ये कहता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अपने स्वभाव से मजबूर होकर ही काम करता है। अब सोचिए, जब प्रकृति इतनी शक्तिशाली है तो फिर कोई अपनी जिद से कर्मों को भला कैसे रोक सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। तो ये प्रकृति आखिर है क्या? ये हमारा बुनियादी स्वभाव है, हमारी एक तरह की अंदरूनी बनावट है जो हमें काम करने के लिए मजबूर करती ही करती है। इसे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। ये सोचना कि कोई भी इंसान कर्म करना पूरी तरह छोड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और अगर ये सिर्फ किताबी बातें लग रही हैं, तो जरा असली दुनिया के उदाहरण देखिए। आत्मज्ञान पाने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए और धर्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं की। ठीक उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी मानवता की भलाई के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की। ये साफ दिखाता है कि ज्ञानी लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार लगातार कर्म करते रहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या निकलता है? गीता कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि असली त्याग कर्म का नहीं, बल्कि कर्म के फल से जो लगाव हो जाता है ना, उस लगाव का त्याग करना है। तो फिर कल्याण का सच्चा रास्ता क्या है? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने असली स्वभाव, अपनी प्रकृति को पहचानें और उसे स्वीकार करें। दूसरा, अपने स्वभाव के अनुसार जो आपका कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, उसका पालन करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसके फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। तो सार यही है कि असली कल्याण अपना काम पूरी ईमानदारी से करने में है, लेकिन उसके नतीजे से खुद को पूरी तरह अलग रखने में है। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही तो कर्मयोग का असली मतलब है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने स्वभाव को समझकर बिना किसी फल की उम्मीद किए अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।